अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में भारतीय सीनियर साइंटिस्ट की बरामूस समेत दीगर अहम नोयत के वेपन्स और सिस्टम्स की ISI एजेंट को मालूमात लीक करने की खबर आपके साथ शेयर करेंगे। पोलैंड की जानिब से यूक्रेन को गनशिप हेलीकॉप्टर्स की फराहमी, तुर्क नेवी की पहली मकामी OPV की लॉन्चिंग, ताइवान और स्लोवाकिया समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। स्लोवाकिया ने यूक्रेन के लिए 16 एडवांस जुजाना 2 155 मिलीमीटर की 8x8 सेल प्रोपेल्ड होवित्ज़र्स तैयार कर ली हैं। यूक्रेन की जानिब से जुजाना होवित्ज़र्स का ऑर्डर 1 साल पहले दिया गया था। स्लोवाकिया की जानिब से रिकॉर्ड टाइम में ये होवित्ज़र्स तैयार की गई हैं, जबकि इन होवित्ज़र्स की कॉस्ट जर्मनी, नॉर्वे और डेनमार्क की तरफ से बेयर की गई। इससे पहले स्लोवाकिया की जानिब से यूक्रेन को 8 जुजाना 2 होवित्ज़र्स जंग के बाद डिलीवर की गई थी। जुजाना 2 दरअसल जुजाना के बेस वेरिएंट के 155 मिलीमीटर की 45 कैलिबर के बजाय 155 मिलीमीटर की 52 कैलिबर गन से लैस है। जुजाना 2 के बारे में बेहतर फायर पावर और रेंज का दावा किया गया है। जुजाना 2 40 राउंड्स कैरी करती है और इसका ऑटो रेट ऑफ फायर 5 राउंड्स पर मिनट है। जुजाना 2 की मैक्सिमम फायरिंग रेंज 41.5 किलोमीटर बताई जाती है। तुर्क नेवी के लिए तैयार की जाने वाली पहली ऑफशोर पेट्रोल वेसल लॉन्चिंग के लिए तैयार है। हिसार क्लास OPV को इस्तांबुल शिपयार्ड में तैयार किया गया है। इस शिप की स्टील कटिंग के बाद ये माइलस्टोन सिर्फ 15 माह की कलील मुद्दत में हासिल किया गया है। हिसार क्लास OPV 2300 टन डिस्प्लेसमेंट के साथ 99 मीटर्स लंबी है। ये शिप टोटल 104 पर्सनल को अकोमोडेट करने और 24 नॉट्स की स्पीड रखती है। हिसार क्लास OPV की रेंज 4500 नॉटिकल माइल्स बताई गई है। हिसार पर अटमाका या फिर जेकर क्रूज मिसाइल को एंटी शिप रोल में इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि 2x4 कॉन्फ़िगरेशन के साथ सरफेस टू एयर मिसाइल्स के लिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम भी इस OPV पर ऑफर किया गया है, जिससे गालबन हिसार सीरीज के सरफेस टू एयर मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकेगा। शिप के सेल्फ डिफेंस के लिए गोगदनीज क्लोज इन वेपन सिस्टम ऑफर किया गया है, जबकि 76 मिलीमीटर की मेन गन और एल-मुमताज लेजर गाइडेड लॉन्चर भी इस शिप के वेपन पैकेज में शामिल है। फ्रेंड्स, तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री न सिर्फ कई तरह के ड्रोन्स तैयार कर रही है, बल्कि इसके अलावा आर्मी के लिए आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स और टैंक के अलावा होवित्ज़र्स के साथ साथ नेवी के लिए भी बहुत से वेपन्स डेवलप कर रही है। तुर्क डिफेंस इंडस्ट्री न सिर्फ लार्ज डिस्प्लेसमेंट की फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स तैयार कर रही हैं, बल्कि इसके अलावा अनमैन्ड सरफेस वेसल्स और अब OPVs भी डेवलप की जा रही हैं, जिनको न सिर्फ तुर्की की मकामी रिक्वायरमेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, बल्कि इन शिप्स को मुख्तलिफ ममालिक को एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। तुर्की की जानिब से हालिया दिनों में न सिर्फ मिल्जम क्लास कॉर्वेट्स पाकिस्तान को एक्सपोर्ट की गई हैं, बल्कि यूक्रेन के साथ भी इन शिप्स से मुतालिक मुआहदा पहले तय पा चुका है। तुर्क डिफेंस इंडस्ट्री इससे पहले नाइजीरियन नेवी के लिए भी OPVs डेवलप कर रही है। फ्रेंड्स, भारतीय सीनियर साइंसदान जिनको भारत के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस साल हसास मालूमात पाकिस्तानी एजेंट को लीक करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। इस सीनियर साइंटिस्ट और DRDO पुणे के डायरेक्टर के बारे में इंडियन हुकाम की जानिब से अब कहा गया है कि इनको जिस पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की जानिब से हनी ट्रैप किया गया, इन्होंने इस एजेंट को बरामूस समेत कई हसास नोयत के प्रोजेक्ट्स की मालूमात फराहम की। मुबैना तौर पर साइंटिस्ट प्रदीप कोरोलकर ने न सिर्फ बरहमूस के एयर लॉन्च वर्जन, बल्कि इस मिसाइल को फायर करने वाले प्लेटफॉर्म्स की तादाद, अग्नि 6 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्चर्स और आस्त्रा मिसाइल के बारे में हसास नोयत की मालूमात इस एजेंट के साथ शेयर की हैं। इंडियन हुकाम की जानिब से सोशल मीडिया पर शेयर करदा मालूमात के मुताबिक इस सीनियर साइंसदान ने सबमरीन लॉन्च मिसाइल्स और UAVs के अलावा सबसोनिक मिसाइल निर्भय की लॉन्ग रेंज वर्जन की तफसीलात भी शेयर की हैं। ख्याल रहे कि साइंसदान के लैपटॉप और फोन को इंडियन अथॉरिटीज की तरफ से फरवरी 2023 में कब्जे में ले लिया गया था और इनकी बाकायदा गिरफ्तारी और हसास मालूमात लीक करने की खबर मई 2023 में मंजर-ए-आम पर आई थी। उस वक्त भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने सीनियर एहलकार का हवाला देते हुए दावा किया कि एक पाकिस्तानी एजेंट ने सोशल मीडिया के जरिए साइंसदान से दोस्ती की, लेकिन जाहिर किया कि वो इंडियन शहर अम्बाला में इंजीनियरिंग की तालिबा हैं। सरकारी एहलकार ने टाइम्स
ٹائمز آف انڈیا کو بتایا کہ پاکستانی ایجنٹ نے ایک پروجیکٹ پر بات کرنے کے بہانے سائنسدان سے دوستی کی اور بعد میں دونوں نے فون پر رابطہ شروع کر دیا۔ اس سائنسدان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ 3 دہائیوں سے مختلف نوعیت کے اہم منصوبوں پر کام کر چکے ہیں۔ واضح ہے کہ انڈیا میں اس نوعیت کے الزامات کے تحت یہ پہلا کیس نہیں ہے۔ مئی 2022 میں انڈیا کی شمالی ریاست راجستھان میں حکام نے پاکستان کی خفیہ ایجنسی کی ایک مبینہ ایجنٹ کو خفیہ معلومات فراہم کرنے کے الزام میں ایک فوجی اہلکار کو گرفتار کیا۔ پولیس آفیشلز کا دعویٰ تھا کہ ملزم نے ہنی ٹریپ میں پھنس کر اپنے دفتر سے فوج سے متعلق خفیہ دستاویزات کی فوٹو چوری چھپے اپنے موبائل سے کھینچ کر خاتون کو بھیجنا شروع کر دی۔ جون 2022 میں ڈیفینس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ لیبارٹری کے ایک انجینئر کو مبینہ طور پر پاکستانی جاسوسہ نے شادی اور محبت کا جھانسا دے کر اپنے جال میں پھنسایا اور پھر انڈیا کے میزائل پروگرام سے متعلق معلومات افشا کرنے پر مجبور کیا۔ اسی سال جولائی میں انڈیا کی ملٹری انٹیلیجنس کے 3 کرنل اور ایک لیفٹیننٹ کرنل پر الزام لگا کہ انہوں نے ایک مبینہ پاکستانی جاسوس کے واٹس ایپ گروپ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ ان کے فون اور لیپ ٹاپ تحقیقات کے دوران ضبط کر لیے گئے تھے اور ان کو معطل کر دیا گیا تھا۔ پولینڈ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے اپنی آرمڈ فورسز کے زیر استعمال 12 Mi-24 ہیلی کاپٹرز یوکرین کو ڈیلیور کر دیے ہیں۔ خیال رہے کہ اس سے پہلے نیٹو کے سیکرٹری جنرل اسٹولٹنبرگ جون میں کہہ چکے ہیں کہ نیٹو اتحاد نے یوکرین کے پائلٹس کی F-16 سے متعلق تربیت کا آغاز کر دیا ہے۔ Mi-24 سوویت ساختہ ہیلی کاپٹر ہے جس نے فرسٹ فلائٹ 19 ستمبر 1969 میں لی تھی۔ یہ ہیلی کاپٹر 1972 سے باقاعدہ سروس میں شامل ہے اور یہ ہیلی کاپٹر اب تک 50 سے زائد ممالک کو ایکسپورٹ کیا جا چکا ہے۔ 345 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے فلائی کرنے والے اس ہیلی کاپٹر کی رینج 450 کلومیٹر اور یہ نہ صرف 4 اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز بلکہ کئی طرح کے راکٹس کے علاوہ 8 سولجرز کو بھی کیری کر سکتا ہے۔ پولینڈ کی آرمڈ فورسز اپنے سوویت ساختہ ہیلی کاپٹرز کو یوکرین کو فراہم کرنے کے بعد اب امریکی ساختہ اپاچی ہیلی کاپٹرز بڑی تعداد میں ایکوائر کر رہا ہے۔ تائیوان کی نیوی کو نئی تاؤچیانگ کلاس کارویٹ ڈیلیور کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے کی ابتدائی شپ کا پروٹوٹائپ 2015 میں ڈیولپ کیا گیا، لیکن اس کے بعد اس میں کئی طرح کی امپرومنٹس لائی گئی ہیں۔ اس کلاس کی پہلی شپ کو دسمبر 2020 میں کامبیٹ ریڈی قرار دیا گیا تھا۔ یہ شپ 680 ٹن سے زائد کی ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے، جبکہ اس کی لمبائی 65 میٹرز اور ٹاپ سپیڈ 45 ناٹس بتائی جاتی ہے۔ یہ شپ مقامی اینٹی شپ کروز میزائل کے علاوہ 76 ملی میٹر کی مین گن اور کلوز ان ویپن سسٹمز کے علاوہ مارک 32 ٹرپل ٹارپیڈو لانچر سے لیس ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔